तो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियो फॉर लर्नर्स। एंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है, यूजीसी नेट एनटीए ने जो है अपनी एग्ज़ाम की डेट्स को घोषित कर दिया गया है। ठीक है। ये डिबेट अभी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसके ऊपर तो कुछ कह नहीं सकते हैं, संशय बना हुआ है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया जाए, बट स्टिल अचानक से ऐसी डेट्स दी गई हैं। तो आप लोगों के लिए जो ऐसे शॉर्ट टर्म में एक स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके। काफ़ी समय से हमारी आप लोगों से वार्तालाप नहीं हो पाई है। सो कुछ प्रश्न हैं, हमें लगता है ये 3 प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों के सवाल अगर हम जान ले तो काफ़ी हद तक हमारी क्लैरिटी हो जाएगी और हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के स्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ओके। देखिए, सोशियोलॉजी यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र में जेआरएफ और नेट के लिए क्या पढ़े और क्या ना पढ़े सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों के पास भी बहुत सारी बुक्स होंगी, है ना, जैसे कि जो बुक्स हमने भी गाइड करी है, और सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स की सब यूनिट्स हैं, तो ऑलमोस्ट 50 से 100 के बीच में टॉपिक बन जाएंगे आराम से। सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, है ना। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा होगा, 10% भी सिलेबस नहीं रिवाइज किया है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पूरा पढ़ चुके हैं और रिवीजन की स्टेज में होंगे। ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये बताएंगे हम, इंपॉर्टेंट सभी के लिए, तो क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक है। सेकंड एक क्वेश्चन हमें लग रहा है यहाँ पर, सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन सी है। ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चंस भी आ रहे थे हमारे पास कि इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन सी हैं, उनको बता दें। ठीक है। देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट तो 10 की 10 हैं हालांकि, पर इन 10 यूनिट्स में से भी 2-3 यूनिट ऐसी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। ठीक है। अब हमने ये कैसे निर्धारित किया, हमने 2017, 18 और 19 के पेपर का एनालिसिस किया है, आगे आपको दिखाया जाएगा, ये देख सकते हैं आप। ठीक है। देखिए 17, 18 और 19, इसका एक ग्राफ बनाया हमने छोटा सा कि कितने परसेंट कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं उसको कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और किन यूनिट्स पे आप फोकस करें, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। थर्ड, किस यूनिट से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है। अब कौन सी जो यूनिट है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है कवर अप कर रही है ना, यानी कि कोई ना कोई 1-2 यूनिट ऐसी होंगी जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आ जा रहे होंगे, है ना। आपके 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी यूनिट से हो सकता है 10 से 15 के बीच में आ रहे हो। ओके। तो वो कौन सी यूनिट्स हैं, क्लियर। सो जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, जो भी वीडियो ये देख रहे हैं लर्नर्स, वो लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, @socio4learner आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, हमारा प्रोफाइल मिल जाएगा आपको, आप मैसेज कर दें। ठीक है। सेकंड, आप ये लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, डायरेक्ट इस लिंक से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ हम अनअकैडमी पर भी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है। अनअकैडमी की जो वीडियोस हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जो फ्री क्लासेस नहीं हैं। सो जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को सुविधा हो जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके। टेलीग्राम चैनल को भी एंड यूट्यूब चैनल को, वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सो दैट और लोगों को भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। ठीक है। समाजवाद, जैसा कि हम कहते हैं हमेशा, समाजवाद लाए थोड़ा। ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखें, 2017, 18 और 19। ठीक है। इन 3 ईयर का बेसिकली हमने ज़्यादा लंबा नहीं लिया है, क्योंकि देखिए जो अपडेटेड सिलेबस है वो 18 से लगा था पूरा तरह से, है ना। एंड 17 से हमने जो है 16 का भी क्वेश्चन पेपर हमने देखा था, तो वो तो ओल्ड सिलेबस बेस्ड हो गया था। स्टिल हमने कुछ सेक्शन वहाँ से भी लिए हैं। तो मेन जो था वो पिछले 3-4 टर्म में जो पेपर हुए हैं, 2-2 पेपर जनवरी और दिसंबर के, उसके बेसिस पे ये पीपीटी हमने एक बनाया है, एक ग्राफ बनाया है। ठीक है। पाई चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर दिया गया है, इतनी गणित आप लोगों को आती होगी, पेपर 1 के लिए आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है। नीचे देखिए हमने यहाँ सारी यूनिट्स लिख दी है। ठीक है। जो इन कलर्स को नोटिफाई कर रही है। ओके। सबसे ज़्यादा यूनिट 1 आप देखें, जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो ऑलमोस्ट यूनिट 1 का है। ठीक है। कम से कम 30 to 40%, ओके, 30 से 40% जो क्वेश्चंस है वो यूनिट 1 कवर अप कर रही है हमारी। ठीक है। यहाँ पर आपको अगर क्लियर ना भी दिखें तो ज़्यादा इतना डिटेल में ना जाए, क्योंकि ये पाई चार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है। वैसे ही हम आपको बता रहे हैं केवल। ओके। बेसिकली यूनिट 2, ये यूनिट 2 है और यूनिट 1 ये होगा, 1 और 2। ठीक है। ऐसे समझ ले, यूनिट 1 और उसके बाद हमारी आती है यूनिट 2। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बना हुआ है वो यहीं से बना हुआ है। क्लियर। सिलेबस आप लोगों के सामने होगा, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिलेबस भी दिखा देंगे। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट 1 जो है हमारी, ठीक है, यूनिट 1 हमारी क्या दी गई है नेट के हिसाब से, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें कि हमारे ऑलमोस्ट 15 से 20 मोटा मोटी जो मेन थिंकर्स हैं वो तो हमारे 3 हो गए। ठीक है। दुर्खाइम,
ठीक है, सबसे पहले दुर्खिम हो गए, सेकंड हमारे वेबर हो गए, ओके, एंड तीसरे हमारे हो गए मार्क्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इनकी थ्योरी से पूछे गए हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप इन तीनों को पढ़ें। यूट्यूब पर हमारी वीडियोस अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स भी हमने इनकी आपको एक वीडियो में दे दी है। ठीक है, और जहां तक पॉसिबल हो पाएगा हम आपको और ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए, ये तीन हो गए। इसके अलावा बहुत सारे हैं, मेलानोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, टालकॉट पार्सन्स, मिड, गैरफिंगल, ठीक है, एडवर्ड सेड, हैबरमास। तो इन सब का भी सेक्शन कहीं ना कहीं पूछा जाता है। इंडियन थिंकर्स में अभी हमारे कौन से दे दिए गए हैं? गांधी, ओके, अंबेडकर। ठीक है, तो देखिए गांधी और अंबेडकर से तो रेयरली अभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो आपने इतिहास में ही पढ़ा होगा। जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो कौन हो गए? हमारे आर के मुखर्जी। ठीक है, आर के मुखर्जी हो गए। सेकंड हमारे घुर्ये हो गए। घुर्ये से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, घुर्ये के बारे में पढ़ लें, इनकी बुक्स पढ़ें। श्रीनिवास और कर्वे हो गए। ठीक है, जो प्रॉपर सोशलॉजिस्ट हैं वो तो ये चार ही हैं यहाँ पर, है ना। अंबेडकर और गांधी को आइडियोलॉजीज के हिसाब से दिया गया है। ओके, श्रीनिवास और इरावती कर्वे। ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इनको पढ़ें। सबसे पहले हम आपको बता दें यूनिट वन आपका 30 से 40%, यानी कि हमने जो एनालिसिस करी 2017 में जब हमने देखा यूनिट 1 से ऑलमोस्ट आपके जो है करीब करीब मतलब 9 से 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से रह जाते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस रहेगा इसमें। ठीक है, कम से कम क्वेश्चन इतने थे। 2018 में मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 15 से 18 क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से पूछे गए थे। ओके, जब हम 2019 का हमने एनालिसिस किया तो 2019 में भी कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन अगेन यूनिट 1 कवर अप कर रही थी। क्लियर? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी कौन सी हो गई? यूनिट 1 हो गई हमारी। ठीक है ना, यूनिट 1 हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए इसको हटा देते हैं। यूनिट 1 जो है हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, तो यूनिट 1 को सबसे पहले कवर अप कर लें। ठीक है, यूनिट 1 में आप जो है अपना ये जो सेक्शन है हमारा यूनिट 1 का जितने भी थिंकर्स हैं इनको पढ़ें। स्पेशली जो फर्स्ट पार्ट है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस, ठीक है, हमारे जो एमिल दुर्खिम, वेबर और मार्क्स हैं उनको पढ़ें। ठीक है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, यूनिट 1 अपनी स्ट्रॉन्ग कर लें। यूनिट 1 की पूरी वीडियोस यूट्यूब पर हमने भी दी हुई है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट उनके कुछ होगा हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको गाइड कर दें और बता दें। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया हमारा? यूनिट 1। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जो है यूनिट 1 से रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि रेशो यही चल रहा है। क्लियर? अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन भी आते हैं, हम मोटा मोटी इनके बीच के मान ले, 12 क्वेश्चन भी मान ले, तो 12 दूनी 36, सीधे सीधे 36 मार्क्स आपके यहां से कवर अप हो रहे हैं, है ना। इसी तरह हम देखें यूनिट 3, ठीक है, ये यूनिट 2 नहीं है, बेसिकली यूनिट 3 है। यूनिट 2 से ये वाला है यूनिट 2। ठीक है, कलर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, तो हम यहां से बता देते हैं आपको यूनिट 3। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमारी हो गई यूनिट 1, उसके बाद हो गई यूनिट 3। ठीक है, जो यूनिट 3 है हमारी, उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूनिट 3 से पूछे गए। अब यूनिट 3 हमारी क्या है? यूनिट 3 के बारे में बताएं। यूनिट 3 जो है हमारी वो है बेसिक कॉन्सेप्ट सामाजिक संस्थाएं, जैसे हमने बोला है ना, सामाजिक संस्थाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक संस्थाओं वाली जो यूनिट है, ठीक है, सामाजिक संस्थाओं वाली में हमारी समूह है ना, सोशियोलॉजिकल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें हमारा आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यू, नॉर्म्स, ये सारी चीजें जो हैं इसमें कवर अप हो जाती हैं। तो यूनिट 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, जितनी भी चीजें, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, जैसे कि संस्कृति, नेटवर्क, परिस्थिति और भूमिका, सामाजिक स्तरीकरण, प्रजाति, नृजाति, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन, इसको जरूर पढ़ें। यूनिट 1 एंड यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो क्योंकि जो यूनिट 3 है हमने जब 2017 का देखा है, तो 17 में कम से कम जो है यहाँ से भी 6 से 7 क्वेश्चन है, 18 में भी इसी तरह 8 से 9 क्वेश्चन इधर से रख दिए गए हैं, और 19 में भी फिर से 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से कवर अप किए जा रहे हैं। ठीक है, एक चीज आपको और बता दें, ये टोटल 100 होता है ना, जो पूरा टोटल ये दिया गया है पाई चार्ट में, ये 100% से होता है। देखिए किसी भी एग्जाम में ना 100 के 100 क्वेश्चन किसी को नहीं आते, ये सच्चाई है। चाहे वो यूपीएससी आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, एसएससी हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, कम से कम 10 क्वेश्चंस को एक्सक्लूड करके चले, जिन्हें हमें भी नहीं मालूम वो कहाँ से आएंगे। करंट अफेयर्स से हो सकते हैं, कुछ करंट सोशियोलॉजी से हो सकते हैं, कोई पास्ट से पूछे गए जा सकते होते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए हो सकते हैं।
ठीक है, आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई हमारे सिलेबस से नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं से सिलेबस से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये मानना है 90 क्वेश्चंस पे हम फोकस करके चलेंगे, 10 क्वेश्चंस तो ये बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दें। ठीक है, 90 जो क्वेश्चंस हैं, ये 90 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस से ही रहेंगे। ठीक है, 85 से 90 के बीच में ऑन एन एवरेज ले, तो ये तो आपके सिलेबस से ही है। तो देखिए, यूनिट 1 हो गई और यूनिट 3 हो गई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारी आ गई यूनिट 2। देखिए, यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस रहे हैं ना, वो भी हमेशा एवरेज रहता है 5 के आसपास ही, 5-6 क्वेश्चन। ठीक है, हर बार तीनों ईयर में 5 से 6 ही क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और यूनिट 2 से हमारा ये मानना है कि आप लोग ऑलरेडी यूनिट 2 पढ़ते हैं पेपर 1 के हिसाब से भी, तो हमें लगता है कि इतनी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। यूनिट 3 में एक चीज और याद रखिए, जो आधुनिकीकरण वाला सेक्शन है ना, आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, है ना, यहां से क्वेश्चन जो है करंट से जोड़कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लें। क्लियर। यूनिट 2 के बारे में जैसा कि हमने बताया, ये हमारा आरएम है, यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी है। ठीक है, यहाँ 5 से 6 क्वेश्चन जनरली रहते हैं, तो कोशिश करें कि इनको पेपर 1 और 2 दोनों मिलाकर पढ़ें। और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, आप तुक्का नहीं मार सकते, या तो आता है या नहीं आता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कोशिश करें कि पॉसिबिलिटीज ये रहें कि एलिमिनेटिंग मेथड को यूज करें और करेक्ट ऑप्शन टिक करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूनिट आती है, एक वो हमारी आती है यूनिट 10। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यूनिट 10 हमारी आ गई। ठीक है, एंड उसके अलावा एक हमारी आती है यहाँ पर यूनिट 6। ठीक है, ये वाली आप देख सकते हैं, यूनिट 6। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गई है हमारी, वो यूनिट 6 एंड यूनिट 10 हो गई है। ठीक है, अब यूनिट 6 हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था और समाज। ठीक है, अर्थव्यवस्था व समाज। इसमें जो है इकोनॉमी वाला है, एक तो मार्क्स का सेक्शन है पूरा का पूरा, साथ ही साथ इसमें जो है इकोनॉमिक मॉडल हो गए हमारा। ठीक है, या फिर जो ओल्ड के समय में, ठीक है, वेबर हो गया, मार्क्स हो गया, दुर्खिम हो गया, इन सब ने इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करी है। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन यहाँ से भी रहे हैं। इसी तरह यूनिट 10, हमने आपको यूनिट 10 पढ़ाई थी और हमने बताया था कि यूनिट 10 मिक्स्ड है, पूरी 1 से 9 तक का जितना टॉपिक है ना, वो यूनिट 10 में एक तरीके से उसको डाल दिया गया है। ठीक है, भाषा, संस्कृति। तो जो न्यू सिलेबस है, अभी तक न्यू सिलेबस पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल यूनिट 10 को आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर जो कुछ टॉपिक्स हैं ना हमारे, जैसे खेलकूद, आचार शास्त्र, तो पढ़ लें इनको केवल। हमने अपना अनअकैडमी पर भी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपका संकेत वाला सेक्शन था। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान, प्रथाएं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धार्मिक संगठन, आध्यात्मिकता, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, ये थोड़े से करंट से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, बाकी आप देखिए, ये सारी यूनिट्स हैं जो, ये बहुत कम सेक्शंस यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। इन यूनिट्स का जो है बहुत बड़ा योगदान नहीं है एग्जाम में। ठीक है, हर यूनिट से लगभग वही 2-2 क्वेश्चन ही आ जाते हैं। जैसे कि यूनिट 6 हमने बताया, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके अलावा यूनिट 4 से 2019 में, यूनिट 4 से यानी कि जो ग्रामीण समाज है हमारा, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, वहां से करीब 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट में आती है हमारी नेक्स्ट में यूनिट 4। ओके, यानी कि रूरल एंड अर्बन सोसाइटी आती है। ठीक है, इनको यहां पर हम लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट में हमने यहां पर अभी आपको बताया। ठीक है, यूनिट 1 हो गई, यूनिट 3 हो गई। ओके, उसके बाद हमारी आ गई यूनिट 1 के बाद, 1 और 3 के बाद यूनिट 10 आ गई। ठीक है, यूनिट 10 से पहले यूनिट 6 लिख ले चाहें या 4 लिख ले। ठीक है, 3 के बाद 4 को कर लें, सीधे सीधे सीरीज बनी रहेगी। 1 हो गई, यूनिट 3 हो गई, यूनिट 4 हो गई। ओके, उसके बाद आपकी यूनिट 6 हो गई। ठीक है, एंड देन आ गई हमारी यूनिट 10, यूनिट 9। ठीक है, 9 को भी एक यहाँ रख ले, और यूनिट 10। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 यूनिट्स है ना, ये आपका मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करती हैं। क्लियर। इसके अलावा यूनिट 10 मेन तो ये हो गई हमारी, इसके अलावा हमारी फिर यूनिट 8 आ गई। ठीक है, इनके अलावा यूनिट 8 आ गई। देखिए, फिर तो इंपॉर्टेंट तो इस हिसाब से सभी हैं, क्योंकि 1-1 2-2 क्वेश्चन हमने बताया। जो मेन है, मेन जिन पे आपको फोकस करना है, वो यूनिट 1, 3, 4, 6, 9 और 10 हो गई। ठीक है, 10 भी एक तरीके से लिस्ट में ही आ गई है, बट जो स्टार्टिंग की पहली 5 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 यूनिट जो है हमारी, वो 1, 3, 4, 6 है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी यूनिट से थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो उनको आप कवर अप जरूर करें। ओके, यूनिट 4 भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन के हिसाब से। ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि जो हमारा एग्रीरियन सिस्टम है पूरा का पूरा,
वो पूरा का पूरा यूनिट 4 में ही बताया गया है। आप लोग देखें सिलेबस में, ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण जैसे हमने कहा गया है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 6 हमारा इकोनॉमी है, ठीक है। यूनिट 5 बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो हार्डली 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कोई रहता है। उसको आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होता है, वो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में जुड़ा रहता है, तो आप हमें लगता है लॉजिक यूज़ करेंगे तो भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो यूनिट 8 है हमारी, है ना, यूनिट 8 जो है हमारी, यहाँ से क्या है, यूनिट 8 और यूनिट 3 जो है हमारी ये इंटरलिंक्ड है एक तरीके से, है ना, परिवार विवाह और नातेदारी। ये बेसिकली थोड़ा सा करंट से बेस्ड है, ठीक है। 16-17 में तो कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, 17-18 में, 19 में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका केवल फर्स्ट वाला पार्ट है यूनिट 8 में, संरचना, प्रकारवाद, वैवाहिक बंधन वाला जो टॉपिक है, केवल वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा परिवार, उभरते स्वरूप, विवाह की बदलती परिपाटियां, ऐसे क्वेश्चंस जनरली अभी नहीं पूछे गए, ठीक है। जो रहेगा ना जुड़ा हुआ, वो हमारे यूनिट 3 से ही रहेगा, जो मैरिज वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, उसी से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, क्लियर। सो हमें लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप इनको ज़रूर से देख लें, ठीक है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने सिलेबस आपके सामने रख दिया है, ठीक है। सिलेबस आप सभी लोग डाउनलोड कर लें, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया गया है, अगर किसी के पास नहीं है वो दोबारा बताएं, हम वहाँ भेज देंगे। ये हमारा अपडेटेड सिलेबस है, कोड हमारा 05 है सोशियोलॉजी का। यूनिट 1 जैसे कि हमने आपको बताया, ये देखिए अब इनमें से क्या क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं। देखिए ये 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों की थ्योरी है, दुर्कहाइम, वेबर और मार्क्स, ठीक है। इनकी थ्योरीज को ज़रूर से पढ़ें, हमने जो आपको पढ़ाया है यूट्यूब पर, अनअकैडमी पर, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए ये तीनों। सेकंड हमारा हो गया ये वाला टॉपिक, संरचना, प्रकारवाद, ठीक है, मेलानोस्की, रेडक्लिफ, ब्राउन, इन लोगों को हो गया, हमने जैसा बताया यूनिट 1 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। थर्ड हमारा व्याख्यात्मक और निर्वचनात्मक परंपराएं हैं, मिड, एल्फ्रेड शूट्स हो गए, गारफिंगल हो गए, इनका हो गया टॉपिक। फोर्थ उत्तराधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद हो गया, बोर्दियो हो गए, एडवर्ड सेड हो गए, हैबरमास हो गए, ओके, गेडेंस, मैनुअल गेडेंस। फिफ्थ हमारा भारतीय चिंतक, ठीक है। देखिए गांधी और अंबेडकर से जनरली अभी क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, लेकिन स्टिल इन तीनों को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को पढ़ें। गांधी और अंबेडकर के थॉट्स को पढ़ने के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, बेसिक जो हमने यूट्यूब पर आपको बताया उतना समझ लें, ठीक है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये तीनों, क्लियर। ये चारों जो है बेसिकली सोशियोलॉजी में, यूनिट 1 हमने बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूनिट 2 से हमने आपको बताया कम क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, और कोई वेरिएशन नहीं है, कभी पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा, कभी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 के बारे में हमने आपको बताया, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब यूनिट 2 में जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, एक तो ये वाला हो गया, आगमन और निगमन वाला सेक्शन हो गया, ठीक है, इंडक्टिव अप्रोच हो गई हमारी, ओके। इसके अलावा एक ये वाला हो गया, निर्जाति वर्णन हो गया जो हमारा, ठीक है, सर्वेक्षण विधि, ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि, एक इसको पढ़ लें, परिणात्मक और गुणात्मक विधियां, क्लियर। तकनीकी हमें लगता है ये आप लोगों को बेसिक्स है, ये मालूम होगा, तो इसको सेक्शन को थोड़ा सा कम ही फोकस रखें, आप पढ़ सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन बनता है यहाँ से। जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ये दोनों, ओके। ये आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, इनसे क्वेश्चंस नहीं रहे हैं इस तरीके के डायरेक्टली, ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इनको पढ़ें, ठीक है। यूनिट 3 में आपको क्या देखना है, मौलिक अवधारणाएं और संस्थाएं, ये हमने बताया आपको सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी, ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, स्टार बना दिया हमने इसके ऊपर, ठीक है। ये पूरी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखिए समाजशास्त्रीय अवधारणाएं, सामाजिक संरचना, संस्कृति, नेटवर्क, यहां से हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहचान, समुदाय, प्रवासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, इसको जरूर पढ़ें। सामाजिक संस्थाएं, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 संस्थाएं जो बताई गई हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 6 बेसिकली 6 हैं, 5 नहीं है, 6 हैं। विवाह, परिवार, नातेदारी, अर्थव्यवस्था, राज्य, धर्म, शिक्षा और कानून, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण से रेगुलर बेसिस पे हमेशा की तरह पहले भी क्वेश्चन आते थे, अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, यहां से भी हमने आपको बताया आधुनिकीकरण और विकास, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण से क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ें, ठीक है। हमने आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास में भी पढ़ाया है, स्पेशल क्लासेस में भी पढ़ाया है, क्लियर। सामाजिक परिवर्तन और प्रक्रियाएं, ओके। नेक्स्ट हमारा है ग्रामीण एवं नगरीय रूपांतरण, ठीक है, यानी कि जो ये यूनिट हमने बताया था ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से सेक्शन, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है 19 में नहीं पूछे गए, 17-18 में है, बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जाति जनजाति के बारे में पढ़ें और नगरीय समाज, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, अर्बनाइजेशन वगैरह से कुछ हो सकता है, या करंट से सेंसस से पूछ लिया जाता है, ठीक है।
और क्योंकि अभी ये नया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, स्वामित्व और कृषक संबंध से, अंतर समुदाय संबंध और हिंसा, ठीक है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है अनअकैडमी पर, आप लोग देख सकते हैं वीडियोस। उसके बाद यूनिट 5 आती है। यूनिट 5 से देखिए पॉलिटी वाला सेक्शन आ जाता है यहाँ पर। तो डायरेक्टली तो क्वेश्चन इस तरीके से अभी हमें नहीं मिला है जो बहुत डायरेक्टली हो, ठीक है, जैसे कि देखिए ब्यूरोक्रेसी हो गई। अब ब्यूरोक्रेसी आप ऑलरेडी पीछे वेबर के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, इंडिया के कॉन्सेप्ट में डायरेक्टली यहाँ से तो कुछ अभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। तृणमूल प्रजातंत्र हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, यहाँ से भी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा गया है, तो फिर भी थोड़ा बहुत जो बताया गया है उसको समझ लें, ठीक है। ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है, जनजातीय राष्ट्र राज्य सरहद, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें एक बार, ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा विधि और समाज, ठीक है, कानून और समाज जिसे हम कहते हैं, विधि कैसे बनती है, ठीक है, हमारा जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा उसको देख लें एक बार। सामाजिक आंदोलन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट 10 में भी है, तो आंदोलनों के बारे में पूछ लिया जाता है। एक दो आंदोलन याद रखें कुछ जो हमने आपको क्लास में बताए हैं, ठीक है, 2-3 आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन जो हो गए हमारे, ठीक है, या फिर निर्जातीय और जातीय आंदोलन जो हुए, ओल्ड हिस्ट्री के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर, कम इंपॉर्टेंट है यहाँ से सेक्शन। यूनिट 6 अर्थव्यवस्था और समाज, हमने आपको बताया यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो मार्क्स वाला सेक्शन है ना, मार्क्स का, वेबर का, सब ने जो है इकोनॉमी पे बात करी है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग टच करते हैं इस टॉपिक को, है ना, उनका इंपॉर्टेंट हो गया। सेकंड यहाँ पर एक हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए ये देख रहे हैं, गरीबी आर्थिक विकास, है ना, ये थोड़ा सा पढ़ लें। राज्य और बाजार, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए डिजिटल अर्थव्यवस्था से अभी तक क्वेश्चन नहीं रहा है, लेकिन इस बार डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ है ना, सब लोग ई माध्यम से पढ़ रहे हैं, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी बूम करी है, ई वाणिज्य बढ़ रहा है, सो क्वेश्चन इसलिए संभावना है कि पूछा जा सकता है, ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको देख लिया। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर पर्यावरण और समाज। ओके, सामाजिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी, ठीक है, पर्यावरण और समाज। देखिए यहाँ से अभी तक ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिले हैं, पेपर 1 में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से, एनवायरमेंट से जो सेक्शन वहाँ पर भी आता है। सोशोलॉजी में तो हमें ऐसा नहीं मिला है, ठीक है, जैसे कि ये वाला है ना, जल और सामाजिक अपवर्जन, तो इनडायरेक्टली जो है पिछली किसी यूनिट से मिक्स करके पूछा गया होगा, बट डायरेक्टली नहीं है। हाँ, इसको जरूर पढ़ें, पर्यावरण आंदोलन, जैसे कि चिपको हो गया, अपिको हो गया, तो ये कुछ आंदोलन है, इनको जरूर पढ़ें। अदरवाइज इन सेक्शन से अभी तक क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं देखे गए हैं। ओके, तो कम फोकस रखें यहाँ पर। यहाँ पर जो हमारी ये वाला जो टॉपिक है पर्यावरण संबंधी आंदोलन, इसको पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, ये हमेशा करंट अफेयर्स में रहता है, इसको थोड़ा सा देख लें। केवल जो करंट में जैसे अभी कुछ हुआ है ना, सम्मेलन होते हैं, पेरिस सम्मेलन हो गया हमारा, ठीक है, उसके अलावा इंडिया में कोई क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है ना पर्यावरण दिवस वगैरह हो गया, उसकी थीम हो गई, तो थोड़ा सा उसको देख लें। ओके, नेक्स्ट आ जाए यूनिट 8 हमारी, ठीक है, परिवार, विवाह और नातेदारी। ये जो है ये यूनिट 3 से इंटरलिंक्ड है, ठीक है, तो जनरली क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए ना, ये बेसिकली करंट से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। देखें, ये ऑनर किलिंग हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, पारिवारिक कानून हो गए, है ना, तो हमने आपको पढ़ाया था पारिवारिक कानून, जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक का आया है, ठीक है, दहेज संबंधी जो कानून है, संपत्ति में अधिकार है, अभी रिसेंटली आपको हमने पढ़ाया था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है संपत्ति के बारे में, है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक ये वाला हो गया हमारा पारिवारिक कानून, यहाँ पर हो गया, ठीक है। परिवार के उभरते स्वरूप, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लें। परिवार के उभरते स्वरूप क्या है, जो परिवारों में न्यूक्लियर फैमिलीज बनने लगी हैं, संयुक्त परिवार कम हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है ना। आपको मालूम होगा पिछली बार पूछा गया था ना धारवाड़ परिवार के बारे में, बताया था हमने आपको, डिस्कस भी किया था प्रीवियस ईयर में, 18 या 19 में क्वेश्चन था, तो वो यहीं से परिवार के उभरते स्वरूप जो परिवर्तित भी हो रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए बच्चे, युवा, वयस्क, यहाँ से क्वेश्चन अभी नहीं रहा है, सीधे सीधे इनकी समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं ये, है ना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है सैद्धांतिक उपागम, ठीक है, संरचना, प्रकारवाद, वैवाहिक बंधन और संस्कृति। अब यहाँ पर क्या कहना चाहा है एग्जामिनर ने, क्लियर तो नहीं है, लेकिन एक आपको सैद्धांतिक उपागम यानी कि थ्योरीज को समझ लेना है, इससे जुड़ी हुई विवाह, परिवार, नातेदारी से, कि संरचना, प्रकारवाद, जैसे कि मेलानोस्की वगैरह का था, आपको याद होगा, है ना, संरचना के बारे में उन्होंने बात करी है, परिवार और विवाह की बात करी है, परिवार के बारे में मेलानोस्की ने बात की है, तो ये वही जुड़ा हुआ हो गया पुराने टॉपिक से। मैरिज के बारे में भी उनका स्टडीज़ है, ठीक है, अफ्रीकन स्टडीज़ वगैरह रही हैं, और वही कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये वापस वही टॉपिक आ जाता है डायरेक्टली। इसके अलावा यहाँ से आप एक बार इसको पढ़ें, ठीक है, साथ साथ पारिवारिक कानून, विवाह और बदलती परिपाटियाँ, ये परिवार के उभरते स्वरूप, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लें, ठीक है। और ये देखिए विरासत, उत्तराधिकार और प्राधिकार, ये बेसिकली हमारा इसी में जुड़ा हुआ हो गया, पारिवारिक कानून से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि विरासत में जो है उत्तराधिकार या प्राधिकार कैसे दिए जाते हैं ना, मातृसत्तात्मक परिवार में कैसे होते हैं,
पुरुष सत्तात्मक परिवार में कैसे होते हैं। तो इनको एक बार देख सकते हैं आप, बट हमें लगता है ये कानून के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर रहेगा तो। ओके, उसके बाद हमारी यूनिट 9 है यहाँ पर, विज्ञान प्रौद्योगिकी और समाज। देखिए अभी तक जो है हमने 3 बार में देखा है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिला है कोई भी, है ना। एक खासियत ये है इस यूनिट की, बट अभी इस बार जो है टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है जब से ये लॉकडाउन हुआ है, तो इसलिए थोड़ी से चांसेस हो सकते हैं कि पूछा जाए। जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारा सबसे हो गया आभासी समुदाय, है ना, वर्चुअल कम्युनिटी जिसे हमने पढ़ाया है आपको, ठीक है। ये फेसबुक व्हाट्सएप अभी बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना, सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा हमारा साइबर अपराध को एक बार देख लें, साइबर अपराध से कुछ क्वेश्चन इस तरीके के बन सकते हैं। अदरवाइज ये सब डिजिटल डिवाइड, एक यहाँ पर केवल ये डिजिटल डिवाइड वाला, ठीक है, ये हमने आपको बताया है, एक इसको समझ लें। इसके अलावा हमें लगता नहीं यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैबरमास वगैरह से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन वो मास मीडिया वगैरह से पूछे गए थे, तो वो यहाँ से इंटरलिंक नहीं थे, ठीक है। मीडिया बेसिकली आपको केवल इतना जानना है कि मीडिया जो आप देख रहे हैं 3 तरीके की जो मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया, ठीक है। इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करके रखें। जनरली क्वेश्चन जो बनेगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, है ना। या उसके प्रोज और कॉन्स पूछे जाएंगे, क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 3 टॉपिक इस यूनिट से हुए, ओके। उसके बाद आती है हमारी इकाई 10, यानी कि संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण। तो हमने क्या बताया कि पिछली जो यूनिट्स हैं एक तरीके से उन्हीं को जोड़ जाड़ के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा जो है, जैसे कि ये हो गया एक तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, करंट अफेयर्स के हिसाब से ये कभी पूछा जा सकता है, सांप्रदायिकता के क्या पहलू हैं, क्यों होता है, धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सेकंड यहाँ पर संकेत और प्रतीक हो गए, ओके, और धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और परंपरा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 ये हो गए, एक हमारा ये वाला सेक्शन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कि यहाँ से क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। भाषा संस्कृति को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संकेत क्या होते हैं, प्रतीक किस तरीके से परिभाषित करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुर्खिम के बारे में हमने आपको बताया था, संकेत, प्रतीक, आस्थाएं, परंपराएं, दुर्खिम ने और वेबर ने जो भी इन्होंने रिलीजन से रिलेटेड बात करी है ना, यहाँ पर एक तरीके से उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया था, ओके। सो ये हमने आपको बताई थी दोनों यूनिट। इसके अलावा टॉपिक्स देखिए बहुत सारे हैं यहाँ पर, है ना, तो हर एक टॉपिक को जो है इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। यहाँ पर यूनिट 10 लास्ट का जो टॉपिक है नूतन धार्मिक आंदोलन, ठीक है। जितने भी हमारे नूतन धार्मिक आंदोलन हो गए, यानी कि जो आधुनिक आंदोलन हो गए, धार्मिक आंदोलन रिलीजन से जुड़े हुए, ठीक है, एक बार थोड़ा सा उनको देख लें। कई बार जो होता है ऐसा हो जाता है कि मैच द फॉलोइंग वगैरह टाइप पूछ लिए जाते हैं, है ना, अंग्रेजी में जिसे हम न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स बोलते हैं, ओके। तो ये न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स हैं, थोड़ा सा इनको देख ले, जो पिछले कुछ समय में अभी रिसेंटली हुए हैं, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ओके। धर्म, अर्थव्यवस्था, ये मार्क्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ चुके हैं। खेलकूद और संस्कृति, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस अभी तक नहीं रहे, ओके। सो हमें लगता है इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से। ये वीडियो हमने आपको ये बेसिकली इसीलिए बनाई थी कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप लोगों का ऐसा कहना था बहुत दिनों से कि कुछ शॉर्टकट ट्रिक बता दें जो कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाएँ, है ना। तो यूट्यूब पर आप जो है ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। आपके इन प्रश्नों का सवाल हमें लगता है जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ओके। वहाँ से आपको जानकारी दे दी जाएगी अगर दे सकते होंगे आप, इस तरीके का पॉसिबल होगा कुछ, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और हम कोशिश कर रहे हैं कुछ कि आपको बेसिक ट्रिक्स, है ना, हर यूनिट से कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको बारे में बता दें, कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ होगा तो, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है हम अनअकैडमी की जो फ्री वीडियो क्लासेस हैं PYQs की, उनका लिंक दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपके जल्दी कोशिश रहती है कि रिस्पॉन्स कर दें हर कमेंट का, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, ओके। थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ में। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जो भी लोग ये वीडियो देखें नहीं जुड़े हैं अभी तक, सो दैट आप जैसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो हम आपको एक दूसरे ग्रुप का लिंक प्रोवाइड करा देंगे, चैट ग्रुप का, सो दैट वहाँ पर क्विज वगैरह काफ़ी सारी होती रहती है, सभी लर्नर्स आपस में जुड़े हुए हैं, सो अच्छा डिस्कशन भी हो जाता है सभी लोगों का। और हमारी आवश्यकता होती है तो हम वहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है तो आप लोग ज़रूर से जुड़ें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, ओके, बाय बाय।